नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पर निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शन ट्रेड्स पे सब पे करेंगे इस कार्यक्रम में बातचीत। और हमारे साथ होंगे आज शिवांगी शारदा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। इनफैक्ट 1 मिनट के फ्रैक्शन से मैं आपको गुड मॉर्निंग भी बोल सकता हूँ, लेकिन गुड आफ्टरनून से ही काम चलाते हैं फिलहाल। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक बार जरा इंडिसेस के रुख को देखते हैं, लेवल्स को देखते हैं। इट्स 25604 और निफ्टी बैंक इज एट 61210। हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, आज सुबह आपके मन में शंकाएं थी, कुछ भ्रम थे कि कल का कोलैप्स, कल का वो 400 पॉइंट का रिट्रेसमेंट फ्रॉम हायर लेवल्स क्या आज तो हावी नहीं होगा? क्या हम अपने बिल्कुल ही जिस स्ट्रक्चर को हमने कल कोलैप्स कर दिया था वो पैटर्न कंटिन्यू करेगा क्या? भय था। गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था, 50 अंक नीचे। वॉल स्ट्रीट से संकेत अच्छे नहीं थे, 72 पे क्रूड था। सो रेसिपी, सो इंग्रेडिएंट्स, सो फैक्टर्स वो सारे थे जिनके सहारे आपने कल के उस डांस आउट को तय किया था। बट एक मिली जुली अप्रोच रखनी थी हमें। एक प्राइस डैमेज ऑलरेडी कल हो चुका था। फ्राइडे फैक्टर, सब कुछ मिलाकर एक बात ये करी थी हमने सुबह कि कल बाजार टूटा, लेकिन टूटने के पीछे बहुत ठोस सेलिंग नहीं थी। That was, I think, lack of buying and high impact cost, जिसने बाजार को कोलैप्स किया। और दो बातें मैंने बिल्कुल कही थी। यस, निफ्टी जो क्रैक हुआ वो तयशुदा माप जो स्ट्रेंथ वाले जो मापदंड थे उसके नीचे बंद हुआ था। पर एज फार एज निफ्टी बैंक इज कंसर्न, ना, वो अभी भी स्ट्रांग है और स्ट्रांग है। लुक एट निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ। मैंने क्या अप्रोच तय की थी? देखिए, आज आपको एक गैप डाउन मिल रहा है। बेसमेंट स्क्रीन पे लेके आइएगा। इफ वी will hold base 1, अगर हम बेस 1 होल्ड करते हैं 25,400 और देन प्रिसाइसली दैट 371, तो हम कोलैप्स नहीं होंगे। देन अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ रिवर्सल। और उस बेस 1 को होल्ड करने की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होगी? क्या देखना है उस वक्त? उस वक्त देखना है कि वेदर निफ्टी बैंक इज वायलेटिंग बेस 1 और नॉट। आपको क्रॉस चेक करना था। देखिए, क्या था कि हम सारे एवरेजेस के नीचे थे निफ्टी पर इट वाज निफ्टी बैंक जो कि 10 डेमा के नीचे आया, बट 20 डेमा को उसको होल्ड करना था। तो दोनों प्रॉपर्टीज पूरी हुई उस वक्त। निफ्टी ने अपने बेस 1 को होल्ड किया, निफ्टी बैंक ने अपने बेस 1 को होल्ड किया। और आप वो देखिए कमेंट्री में क्या लिखा था, द मोमेंट यू विल गिव अ पुल बैक टुवर्ड्स बेस 1, एक चांस ऐसा अपीयर होगा कि आप रेंज बाउंड हो जाएं बिटवीन RS1 एंड बेस 1। लेके आइए RS1 क्या है। हमने पहले बेस से पुल बैक दिया, कहां गए हम? 554 और 615। अभी भी 593 पे ट्रेड कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली आप RS1 और बेस 1 के नीचे परसिस्ट कर रहे हैं। आप जाइएगा सुबह की कमेंट्री को पढ़िएगा, बिल्कुल बारीकी से लिखा था उसमें कि चांसेस हैं कि आप इस रेंज में हो जाए। और देखिए क्या होता है, एक बड़े कोलैप्स के बाद रीबिल्ड की एक प्रोसेस होती है। और जरूरी नहीं है कि रीबिल्ड की प्रोसेस में आप उतना ही रीगेन कर लें जितना कल लॉस किया था। नो, नॉट एग्जैक्टली। आप एटलीस्ट अपना जो लॉस्ट ग्राउंड था उसको रीगेन करिए। आप एटलीस्ट 25, 500, 600 को रीगेन करिए। उसके बाद रेस्ट बाद में देखा जाएगा। सो एटलीस्ट दैट डैमेज कंट्रोल प्रोसेस हैज स्टार्टेड, आप इसको ये कह सकते हैं। और वो डैमेज कंट्रोल प्रोसेस ने आपको एक रिवर्सल ट्रेड दिया। ये रिवर्सल ट्रेड यहीं पर आके पूरा हो गया या फिर इसमें भी कुछ और बाकी है? आइए देखते हैं जरा ऑप्शंस के स्टैट्स। वैसे मैं होता ना, देखिए, मैंने जब शेयर से बात कर रहा था 10 बजे, तब भी मैंने कहा था एट 554 मेरे लिए ट्रेड पूरा हो गया। 371, 381, 400 मान के चलिए। 554 पे 150 पॉइंट्स इन अ स्केप्टिकल एनवायरनमेंट इज मोर देन इनफ। ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पे, इसमें कोई राय नहीं है कि देखिए आज 25,600 रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 25,500 पे, 600 पे। दैट्स गुड इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स। और एक और चीज आपने देखी, 25,800 कॉल राइटर बैकफुट पे है। नॉट डिसाइसिवली, बड़े क्वांटम में नहीं, बट स्टिल यस, इंप्रेशन वो दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, लेवल लेके आइए फिर RS1 की ट्रैजेक्टरी। अगर आप 25,615 इस ट्रैजेक्टरी को पार कर गए तो आप याद रखिएगा, आप 50 से लेकर आप यह समझ लीजिए कि करीब करीब 80 पॉइंट ऐड करने के पोटेंशियल्स रखते हैं। मतलब कहां तक? अरे यार, वो लेके आओ ना, निफ्टी बैंक लेके आओ। सॉरी, निफ्टी की वो RS की ट्रैजेक्टरी। सो क्या है कि अगर आप क्रॉस कर जाएं 615 तो 666 और 721 तक के पोटेंशियल आप रखते हैं। कुछ मत सोचिएगा कि बहुत वाइल्ड है, नहीं हो जाएगा। कल 25,900 से हम 25,400 आए थे ना, तो हो जाएगा।
ये पॉसिबल है एंड इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब लाइए वो इंडेक्स जिसने इस स्क्रिप्ट को लिखा। देखिए मेरा कल भी तर्क था, खुलते ही प्रॉफिट बुक करिए एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ डिप टुवर्ड्स 60700। क्या था वो 60700? कल का क्लोज था। क्या था वो? 10 डे में था और उसी के लिए हमने आज सुबह सुबह बेस वन को थोड़ा सा नीचे फिल्टर देके एक ऐसी जगह रखा जहां पे वो 10 डे का इंप्रेशन भी हो, जहां पे 60-500 के पुट राइटर का इंप्रेशन भी हो एंड बिट ऑफ फ्लेवर ऑफ 20 डे में एज वेल। 573 354 अगर होल्ड कर गया तो रिवर्सल देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देगा। और आप देखिए आज का लो दैट वाज 562 एग्जैक्टली बेस वन को हिट किया और उड़ गया। और क्या बात हुई थी? द मोमेंट यू विल सी अ पुल बैक फ्रॉम बेस वन, ये बेस वन का पुल बैक आपको कहां ले जाएगा? RS1 तक। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 स्क्रीन पर यह कहता हुआ कि मैं आ चुका हूं बट मैं उसको भी क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी रखता हूं। क्या कह रहा है? ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। देखिए वैसे आपको अगर ये ट्रेड मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप निपट गए इस ट्रेड से तो भी अच्छी बात है, बट स्टैट्स क्या कहते हैं? एग्जैक्टली सेकंड हाफ के लिए पिक्चर क्या ड्रॉ हो रही है, आइए उसको फोकस करते हैं। स्टैट्स ये कहते हैं कि दैट अगेंस्ट 61,500 कॉल राइटर्स इज ऑन बैकफुट। 61,500 का कॉल राइटर बैकफुट पे है, 40,000 शेयर कम हुए, बट याद रखिएगा 61,000 पे पुट राइटिंग भी हो रही है। अच्छी बात है, ट्रेड मिल गया तो अच्छी बात है, निकल गया तो अच्छी बात है, बट इट स्टिल होल्ड्स स्कोप ऑफ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स 61,400 एंड 61,500 ऑन द हायर साइड। शिवांगी, इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है? निफ्टी बैंक को कल के डैमेज के बाद ये जो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हुआ है, आप कैसे रीड कर रही हैं, क्या अप्रोच रख रही हैं इंडेक्स पे? जी बिल्कुल, अब मैं गुड आफ्टरनून बोल सकती हूँ। वीरू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो वी हैव सीन दैट मतलब जो इंडाइसेस है वो हम देख रहे हैं कि कल की एक गिरावट के बाद पिछले 3 दिनों के सेशंस को के गेंस को पूरे वाइप ऑफ करते हुए दिखा था बाजार, और अब आज एक सपोर्ट बेस बाइंग 25,400 से काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। अब हालांकि हम अभी अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, पर जिस तरह से बाय ऑन डिक्लाइन आज सुबह के फर्स्ट टिक से शुरू हुआ है वो एक इंडिकेशन है कि सपोर्ट पे काफ़ी अच्छी बाइंग और एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बरकरार है कुछ एक पॉकेट्स ऑफ सेक्टर्स के लिए। बट कंसर्न की बात यह है कि इंडिया विक्स जो है वो 14 के ऊपर अब हवर करते हुए दिख रहा है, तो जब तक ये थोड़ा बहुत कूल ऑफ नहीं करता है यहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत प्रेशर बनती हुई रहेगी, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में ही देखा है कि इंडिया विक्स लगभग 8 से 9% से ज़्यादा यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंसर्न्स रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक इंडिया विक्स हाई है। ऑफकोर्स हम मंथली एक्सपायरी के वीक में हैं तो काफ़ी स्विंग्स जो है दोनों साइड्स हमें देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल लेवल्स की बात करें तो 25,350 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एक्सपायरी के चलते, एंड अपसाइड जो है 25,800 के एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तरफ हम देख रहे हैं। ओके, ये और निफ्टी बैंक पे शिवांगी आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे रेजिलेंस देखने को मिल रही है। हायर जोन्स पे काफ़ी अच्छी तरह से टिकते हुए नज़र आ रहा है। लाइफ हाई के टेरिटरी में था, बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम वापस देख रहे हैं कि 61,000 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है ये इंडेक्स। तो जब तक ये 61,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट अब 61,500 61,750 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आज क्लीन बाइंग देखने को मिल रही है इस इंडेक्स में, एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और हम कुछ PSU बैंकिंग स्पेस में ज़रूर अपना नज़र रखें। सपोर्ट के तौर पे 60,650 के एक सपोर्ट को हमें ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया निफ्टी बैंक पे व्यू। अब शिवांगी आते हैं आपके ट्रेड्स पे, एक एक करके ट्रेड्स स्टॉक स्पेसिफिक क्या व्यू है आपका इस वक्त? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा ऑफ कोर्स रहेगा बैंकिंग स्पेस में से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है और रेजिलेंस है। कैनरा बैंक पर मेरी नज़र है, जहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, एंड वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों के जो वॉलेटाइल क्यूज़ थे उसको अब निगेट करते हुए ये स्टॉक काफ़ी कंफर्टेबली 150 के ऊपर होल्ड कर रहा है।
लगातार हमने देखा है कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है आज के फर्स्ट टिक से ही, तो यहाँ पे नज़र है एंड नेक्स्ट 159 तक के टारगेट्स के लिए हम इस पर ख़रीदारी के मौके ढूंढे 150 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा BEL पर। हम देख रहे हैं कि थीम वाइज आज ये काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट कर रहा है एंड लगातार कंसोलिडेट किया है। अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अपमूव हुआ है पिछले 4 हफ्तों से, तो यहाँ पे सपोर्ट बेस बाइंग स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं हमने देखा था पिछले 2 हफ्तों में फॉलो अप नहीं था, जो कि आज के सेशन में स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और यहाँ पे हम 460 के नेक्स्ट लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे 435 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा कमिंस पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रोल ओवर्स ऐड होते हुए दिखे हैं और वीकली बेसिस पे पिछला जो रेजिस्टेंस हुआ करता था 4600 का, उसको अब सरपास किया है। स्टॉक ने एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट दिया है एंड हायर जोन्स पे पिछले 3 दिनों से काफ़ी फर्मली टिकते हुए नज़र आया है ये स्टॉक। तो यहाँ पे हम खरीदारी के रिकमेंडेशन दे रहे हैं 4900 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, 4625 के एक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो कमेंट्स देखिए, याद रखिएगा कैपिटल गुड्स सेक्टर ऑफ द डे है, इसमें कोई दुरानी नहीं। एबीबी के नंबर के बाद और LNT कमेंट्स सब चल रहे थे और कैनरा बैंक से शुरुआत की थी शिवांगी जी ने। आज का मेरे ख्याल से वो स्टॉक, वो सेक्टर जिसने इस पुल बैक को रिबिल्ड किया है, PSU बैंक्स। एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं। कैनरा बैंक हो गया और कमेंट्स हो गया और तीसरा स्टॉक क्या था सेकंड नंबर पे? दैट्स कमेंट्स और BL। हाँ, डिफेंस में भी स्ट्रॉन्ग बैंक थी आज। यूनानिमसली अगर आप देखें 3 सेक्टर्स ने आज अच्छा मूव दिया था। खैर, एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे हम एग्जैक्टली इसके बारे में, ABB के बारे में। नंबर्स बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रहे और मतलब नंबर्स का प्राइस बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या था नंबर में ऐसा वो फैक्टर, और जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद ABB इंडिया में तेजी क्यों है, इसका कारण। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जब हम कार्यक्रम के पहले अंश में तो हमने अपनी चर्चा का अंत किया था कमेंट्स से, और कमेंट्स और इस सेक्टर में जान फूंकने के लिए भी आज ABB स्टार ऑफ द डे है। वाइल्डेस्ट कैंडल मतलब इंट्राडे सबसे वाइल्ड प्राइस स्ट्रेच हमने इस दौर का देखा है इसमें। अब बात करते हैं एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नूपुर। एग्जैक्टली नंबर्स में ऐसा क्या नजर आया कि इतना बड़ा मूव, ड्राइव क्या है इस स्टॉक को पीछे करने का कारण? सबसे बड़ा रीज़न तो उसकी ऑर्डर बुक है और एडजस्टेड बेसिस पे जो मार्जिन है वो अनुमान से काफ़ी बेटर है। दोनों ही रीज़न है इसकी वजह से आज स्टॉक में इतना बड़ा अपमूव देखने को मिल रहा है। हालांकि रिपोर्टेड नंबर्स आपको इतने कुछ खास नहीं नजर आएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट कर दीजिए, लेबर कॉस्ट का एडजस्टमेंट कर दीजिए और उसके बाद अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो आपको काफ़ी नंबर्स जो है स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। 66 करोड़ के आसपास की लेबर कॉस्ट रही है और सभी सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है कंपनी का जहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। सारे सेगमेंट्स में जो है वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। Q4 में जो नए ऑर्डर्स है, दूसरा बड़ा रीज़न जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो 52% इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखे। ऑर्डर इनफ्लो करीबन 4100 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में रहे हैं और जो ऑर्डर की बैकलॉग है वो भी 10,470 करोड़ के आसपास आपको दिखेगी। कंपनी की एक प्रेस रिलीज और वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन कंपनी की तरफ से आया। उनका कहना है कि Q4 में जो ऑर्डर रहे हैं वो 5 सालों में सबसे बेटर रहा है उनका ऑर्डर इनफ्लो इस क्वार्टर में, और जो डिमांड है वो इस सेक्टर में बरकरार बनी हुई है जिसकी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखी है। ऑपरेटिंग लेवल पे भी कैश फ्लो देखे तो वो आपको जो है वो पॉजिटिव नजर आएगा। पूरे साल का भी डेटा निकाल के देखे क्योंकि ये क्वार्टर एंड था, साथ ही साथ ईयर एंड भी था कंपनी का, वहां पर भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में री रेटिंग की संभावना है। ओके, तो ये है अगर आप देखें बहुत महत्वपूर्ण कारण, ऑर्डर बुक और एडजस्टेड मार्जिन्स के पिक्चर। अच्छा, ये हाउस व्यूज कुछ आया नुपुर इसमें? क्या हाउस व्यूज हैं इसमें? बिल्कुल, ब्रोकरेजेस जो UBS मैक्वेरी सबका पॉजिटिव है। उनका कहना है कि उनके अनुमान से काफ़ी बेटर है, 23% से ज़्यादा बेटर इस बार ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिला है। और जो ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रॉन्ग रहा है उसका बड़ा रीज़न है कि आज ऑब्वियसली स्टॉक पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है और ऑर्डर इनफ्लो के बेस की वजह से UBS का मानना है कि आगे चल के री रेटिंग हो सकती है। ओके, तो ये अगर आप देखें, मैं शायद स्किप कर गया था उस वक्त। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। शिवांगी, अभी आपने सुना नुपुर को भी, और
अब इस प्राइस टैग के साथ 6200 यानी अब ऑलमोस्ट आप जनवरी 25 के बाद के अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को टेस्ट कर रही हैं। क्या रिव्यू है आपका एबीबी अगर इस प्राइस पे भी क्लोज हो जाए तो? जी बिल्कुल, एबीबी की अगर हम यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर को देखें, टेक्निकली हमने देखा है कि यहाँ पे एक पिछले 12 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही बेहतरीन रूप से ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। स्टॉक में अब 8% से ज़्यादा हमने देखा है प्राइस सर्ज है एंड वॉल्यूम भी सर्ज होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। मंथली बेसिस पे पिछले 6 महीनों के एक बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ये निकला है और 4650 पे हमने देखा था कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली थी जैन के महीने में। तो ओवरऑल सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। हमने देखा कि ये स्लो एंड स्टेडी काउंटर था, बट आज इसने एक जिस तरह से रेंज ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स भी कंफर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 6400 तक के इमीडिएट टारगेट्स को हम देख रहे हैं और पोजिशनली बात करें तो 6600 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख सकते हैं। ऑफकोर्स इमीडिएट बेसिस पे 6100 का एक सपोर्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके चलिए, ये टेक हो गया आपका एबीबी पे। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन रेट हाजिर होता है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और अब शिवांगी जी का ऑप्शन रेट। शिवांगी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने चुना है हिंडाल्को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छी तरह से इसने 880 पे सपोर्ट लेते हुए अब यहाँ पे बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर हुआ है और पिछली बार भी हमने देखा था कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ बाइंग इस जोन में देखने को मिली है। तो एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड हो रही है और आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र है लगभग हम इसमें 950 के कॉल ऑप्शन को देख रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं 30 मार्च के एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन। लगभग यहाँ पे 20 रुपए के स्टॉप लॉस और 35 के टारगेट्स के लिए खरीदारी के मौके ढूंढे। ओके, हिंडाल्को की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन की। इस बीच एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। स्ट्राइक 950 25 पे आपको लेनी है। एक ब्रेक और अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।